एक दिन राधिका पहली बार अपने होने वाले सास ससुर से मिलने गई। सास यानी राजरानी ने उसे एक सुंदर लेकिन जहरीली हार भेंट में दी। जैसे ही राधिका के मंगेतर अर्जुन ने वो हार उसके गले में पहनाया, पलक झपकते ही राधिका एक पत्थर की मूर्ति बन गई। असल में रानी को ये ग्रामीण लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने राधिका पर इतिहास का सबसे भयावह श्राप डाल दिया था और देखते ही देखते समय के एक झटके में पूरे 1000 साल बीत गए। अब राधिका एक प्राचीन मूर्ति बन चुकी थी और एक संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखी गई थी। लेकिन एक दिन मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तभी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और मूर्ति नदी में गिर पड़ी। उस वक्त एक नौजवान लड़का विवेक उधर से गुजर रहा था। उसने समझा कि कोई डूब रहा है और बिना देर किए नदी में कूद गया। जब विवेक ने मूर्ति को बाहर निकाला तो पाया कि वह असल में कोई इंसान नहीं बल्कि लकड़ी या पत्थर की बनी एक गुड़िया जैसी है। उसे यह सब थोड़ा अजीब जरूर लगा, पर चूंकि उसकी दुकान में कपड़े दिखाने के लिए एक मानेकिन की जरूरत थी, उसने सोचा इसे ही इस्तेमाल कर लूं। विवेक ने मूर्ति को अपने गोदाम में रखा। मूर्ति की बेमिसाल खूबसूरती देखकर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, काश तुम असली इंसान होती। ये कहते हुए उसने हल्के से उसका माथा चूम लिया और जैसे ही उसने उसके गले से वह पुराना हार उतारा, उसे पता भी नहीं चला कि क्या हो गया। मूर्ति में जान आ गई। आप, राधिका ने एक नजर में ही पहचान लिया। ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे 1000 साल पहले का उसका प्रेमी राजकुमार अर्जुन। विवेक को लगा कि वह पागल हो गया है। एक नकली मूर्ति कैसे जिंदा हो सकती है? लेकिन जब राधिका ने उसके गालों को धीरे से छुआ, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि यह कोई सपना नहीं है। बातचीत के दौरान राधिका को लगा कि अर्जुन को सब याद नहीं है। वह उसे उनके बीते दिनों की कहानियां सुनाने लगी। विवेक को अचानक एक पुरानी लोक कथा याद आई, लकड़ी की रानी। उसे समझ आ गया कि वो सब बातें सच थीं। उसने राधिका को बताया कि अब 1000 साल बीत चुके हैं। जब उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने उसे मोबाइल फोन, लाइटर और इंटरनेट जैसे आधुनिक यंत्र दिखाए। यह सब देखकर राधिका बेहोश हो गई। होश में आने पर राधिका ने एक बार भी शक नहीं किया। वह बस उसे एक तक देखती रही और भावुक होकर बोली, चाहे 1000 साल बीत गए हों, लेकिन तुम आज भी मेरे जीवन का सच्चा प्यार हो। राधिका के इस अचानक प्रेम स्वीकार ने 20 साल से अकेले रह रहे विवेक का दिल छू लिया और उस पल से एक नई प्रेम कहानी फिर से शुरू हुई।